श्रीकांत भैया जिंदाबाद, 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 श्रीकांत भैया जिंदाबाद। तुम्हें दिखा देगा, तुम्हें 2 से 100 में पहुंचाने वाला समाज तुम्हें 100 पर 2 पर लाकर दिखाएगा। ये त्यागी समाज की ताकत है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा जरा उनको भी लगा तो 4 थपेड़े हल्के हल्के से जो लोग साहिल से बैठ के इस तूफान का नजारा लेते हैं। ये तूफान है, ये आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाला वो क्रांतिकारी समाज है जिस भगवान परशुराम जी ने अकेले ही दम पर सहस्त्र बाहुबल जिसके नाबूद कर उसकी वध करने का काम किया था। बहुत कमेंट था उसको भी कि सहस्त्र बाहु है मेरे पास में, अथा साम्राज्य है मेरे पास में, महेश्वरी साम्राज्य का मालिक हूँ, मध्य प्रदेश से लेके और मध्य चिनार नदी तक मेरा साम्राज्य फैला हुआ है। उसके साम्राज्य को भी मुट्ठी भर समेटने का काम किसी ने किया, एक क्रांतिकारी समाज के भगवान परशुराम जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी को भी यही घमंड है इस समय कि इसके पास भी कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक सरकार बनी हुई है। मैं समझता हूं ये भगवान परशुराम की वंशजों की ताकत को शायद हल्के में ले रही है, छोटा नाप रही है। इसकी ताकत दिखाने का समय आ गया। सम्मानित साथियों, आप दोनों हाथ उठा के ले लीजिए इसी समय मेरे साथ में। अगर आप दोनों हाथ उठाएंगे तो मान लेना संकल्प ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खतौली से चुनाव लड़ा रही है बीजेपी के प्रत्याशी को। मैं किसी का प्रचार करने नहीं आया हूँ, लेकिन दोनों हाथ उठा के बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में जो भी कार्यकर्ता आएगा उसको गांव से भाग रास्ता दिखाने का काम आप लोग करोगे नहीं करोगे? भारतीय जनता पार्टी को बहिष्कार होगा नहीं होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसके सामने जो भी प्रत्याशी जीतने के योग्य होगा, वो चाहे समाज का दुश्मन क्यों ना हो, कितनी बुराइयां क्यों ना हो, उस प्रत्याशी को जिता देना और उसको बता देना कि श्रीकांत भैया आए थे, आपको चुनाव जिता रहे हैं उनकी बात से, और वो कितना भी बुरा होगा आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। सम्मानित साथियों, क्योंकि वो रण ही रहेगा आपका। ये ऐतिहासिक पल होगा जब भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल सारे झड़ गए होंगे और डंडी हाथ में लेके भेज देना, और उसके बाद जो दूसरा आदमी आएगा उसको कह देना कि ये लो हमने अपने समाज का वोट तुमको देने का काम किया और हमारे एहसान के तले तुम दबो या ना दबो, हम इतने भी कमजोर नहीं कि तुम्हारी सत्ता शासन से ही हमारा पालन पोषण होगा। बहुत बढ़िया। ये त्यागी समाज है, इसने कभी किसी से नौकरी के अंदर छूट नहीं ली, कोटा नहीं लिया, रिजर्वेशन नहीं लिया। ये त्यागी समाज है, इसने खेत किसानी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाने का काम किया। ये त्यागी समाज है, बिना किसी अनुकंपा के अपने बच्चों को, बिना रिजर्वेशन के अपने बच्चों को देश की सीमा पर लड़ने के लिए भेजने वाला ही वो त्यागी समाज है। और ये रुचि, अरे पत्थर को मिल गई हल्दी की काट, पंचेरी बन बैठे, ये त्यागी समाज को पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ। इनसे पूछ लेगा ना कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारी तो नीति ही बिना औलाद की है, तुम्हारे बच्चे कहाँ राष्ट्रवाद की भाषा बोल रहे होंगे भाई? ऐसे लोगों से सवाल कर लेना कि तुम ये कहते हो कि परिवार बढ़ाने में कोई काम नहीं है हम लोगों का, हम देश की सेवा कर रहे हैं, तो जिनके परिवार है वो देश की सेवा कैसे करेंगे? ये सवाल का जवाब भी आपको लेना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, जब आप इन्हें सवाल पूछोगे तो मैं लिख के बता रहा हूँ, अभी आप हंसने लगोगे। जब आप इन सवाल पूछोगे कि भैया नौकरियों का क्या चल रहा है, ये कहेंगे भारत माता की जय। जब आप इनसे पूछोगे कि भैया महंगाई क्यों बढ़ रही है, कहेंगे वंदे मातरम। जब आप इनसे पूछोगे कि हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, पैसे की दिक्कत चल रही है, यूरिया नहीं मिलना टाइम से, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद। जब आप इनसे पूछोगे भैया हमारे गांव की सड़क की बनवा दो, कम से कम खरंजे बनवा दो, तो कहेंगे मुसलमानों ने तोड़ दी पूरी। इनके पास में जवाब नहीं होता है, ये विकल्प देते हैं आपको। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर विकल्प परिकल्प 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 परिकल्प
और अब भी आप अपने आप में भी अपना भी परिकल्प भूल लो। मैं आपको ये वादा दिलाता हूं कि इनके कानों से खून आ जाएगा। ये खतौली का चुनाव हारने के बाद में त्यागी समाज के घुटनों कोलियों के बल नालियों में खिचड़ते घूमेंगे। इनको कोई घर में बैठाने की तैयार नहीं है। इनको गांव में बैठाकर खाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इनको फ्री के जो पेड़े खा के इनके पेट निकल रहे हैं वो पेट निकाले लोग नहीं मिलेंगे। अरे इनकी तो औकात हम अच्छे से जानते हैं। मैंने भी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभाएं कई लोग लड़ाई है। इन लोगों को इनकी गाड़ी में तेल डलवाने की हैसियत नहीं होती थी। आज ये सत्ता शासन के मालिक बनेगा। वाह, बहुत शानदार। आपके बीच में अरे सक्षम नहीं करते और तुम जीत नहीं पाओगे हमें इन जुमलों से। और तुम हमें जीतोगे भी तो मैदान जंग में, क्योंकि हम लोग कबीरों से अपने बगावत नहीं करते। और बगावत इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे जहां भी मैं आज तक अभी तक सभाएं करके आया हूं, हर जगह मेरे समाज का आशीर्वाद मुझे प्यार मिला है। और सबने मुझे अपना बेटा व नेता मान के कह दिया कि जाओ बेटा, तुम्हारे ऊपर समाज का आशीर्वाद है, जो तुम्हारा फैसला का फैसला होगा। और मैंने इसी फैसले में इस गांव के एक एक बूथ पे बीजेपी के कमल के फूल की डंडियां मिले, पत्तियां ना मिले। क्योंकि अगर एक भी पत्ती मिल गई तो निश्चित रूप से वो जयचंद की पत्ती होगी। और जब वो जयचंद आपको मिला तो उसका हमें पढ़ देना मेरा शेर, कह रहे युद्ध में हम कभी न हारे हम छल छंदों से, अगर पराजय मिली है तो तुम जैसे जयचंद हो। ऐसे जयचंद भी आपके बीच में आएंगे, रिश्तेदारी निकाल के आएंगे, मौसी चाचा फूफी ताऊ की। लेकिन उनसे कहते ना, रिश्तेदारों चाय पियो और मिठाई खाओ, पेड़ा खाओ, गुड़ खाओ, आपका आभार है। लेकिन बहुत समाज को बेच लिया आपने, अब आगे समाज नहीं बेच पाओगे आप। ये समाज अगर बिका तो अपनी मर्जी से बिका, और आज स्वयं रक्षा करेगा तो अपनी मर्जी से स्वयं की रक्षा करने का काम करेगा। और इस समाज को हमने सुपुर्द किया था मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, लेकिन उस समाज को सम्मान को उन्होंने अपनी धरोहर मान के हमारा हरण करने का काम किया। अब ये वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा बिल्कुल भी इसमें। और तो इनको बता देना, जिस एग्रीमेंट की तुम बात करते हो कि भारतीय जनता पार्टी का 15 मजदूर त्यागी समाज, वो एग्रीमेंट भी श्रीकांत त्यागी के हाथों खड़वा दिया हमने। अब उस पर कोई साइन नहीं होगा, और अगर कोई साइन करेगा तो वो साइन करेगा जो हमारे समाज की बहन बेटियों को, बच्चों को, हमारे नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को संरक्षित तो पता होगा ये बात। लेकिन साक्षात भगवान परशुराम ने अपने वंशजों को मेरे को भगवान के रूप में भेज दिया। मैं ऋणी भगवान परशुराम जी का कि मैं त्यागी समाज में पैदा हुआ, और ये भगवान रूपी समाज आज मेरे ऊपर आशीर्वाद है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। 5 तारीख को चुनाव हो जाएगा, 8 तारीख को वोट खुलेंगे, और आपको सब पता है क्या करना है। आपको यही पता है कि आपके बीच में कुछ लोग आएंगे जो आपको ज्ञान ध्यान की बात देंगे और कहेंगे आप तो राष्ट्रवादी हैं। हो सकता है कि आपके घर में चोरी नहीं करेगा, ये तो मेरा आपसे वादा है, लेकिन भाजपा वालों की टंकी खाली कर देगा, ये भी मेरा आपसे वादा है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अपना वोट इस बार बहिष्कृत करके जो अपने गांव के बाहर वोट लगाए हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मुझे एहसास है इस पूरे गांव के ऊपर, विश्वास है पूरे गांव के ऊपर, ये समाज, ये त्यागी समाज जो पूरे देश के अंदर त्यागी भूमियार ब्राह्मण मोहियाल चिंपावल अयंगर अय्यर दास मिश्र निंबूदरी बात 14 उपनामों से जाने जाना। हम नावले गांव से आ रहे हैं, वहाँ जो है संजीव बालियान को बढ़न नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। सुनिए, देखो ऐसा मान सम्मान की लड़ाई है इस भाई की, पूरे समाज की, पूरे समाज की। श्रीकांत की है, श्रीकांत हम सब जितने बैठे सारे श्रीकांत हैं, सब श्रीकांत।
आनंद भाई को दिखाओ, बोर्ड लगा हुआ है। बोलो। अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह समाज का उत्पीड़न किया और उन्हें क्या क्या यातनाएं दी, समाज उसके प्रति किस तरह से जागृत हुआ। इन विचार को व्यक्त करने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चियां संघर्ष करती हैं, जो अपने आने वाली पीढ़ी को गर्व होता है। ये जो देखेंगी वही तो बताएंगी अपनी अगली बीजेपी में। ऐसा हमने देखा गले में जल्दी भैया क्या होगा।